हेलो, नमस्कार और प्रणाम। मैं हरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होंगे कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज अमीन का पहला चैप्टर यानी स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं अमीन से। देखिए, अमीन ही एक ऐसा चीज है जो विवादों को खत्म करता है। अमीन अमीन के ऊपर काफी सारे लोगों का भरोसा रहता है। अमीन के एक एक बात पर लोगों का विश्वास रहता है, एक एक बात पर लोगों का ट्रस्ट रहता है। अमीन एक एक बात बोलता है, लोग उसको दिमाग में रखता है। इसलिए अमीन को सोच और समझ कर बोलना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अमीन कौन बन सकता है। अमीन कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं बन सकता है। अमीन कौन बन सकता है। अमीन बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या जरूरी है, क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, क्या क्या जरूरी है, हम हर चीज आपको बताने के काम करेंगे। पहले अमीन का डिफिनेशन जानते हैं कि अमीन किसे कहते हैं, अमीन कौन बन सकता है। तो सबसे पहले अमीन बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए, तभी आप अमीन बन सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर हमको अमीन बनना है, मैट्रिक पास नहीं है तो नहीं बन सकते। देखिए, आप बन सकते हैं, आप जमीन के जानकार हो सकते हैं, जमीन के बारे में जान सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर बहाली आ रही है वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, बहाली आएगा तभी जाइएगा। आप तो जमीन का जानकार बन सकते हैं, जमीन के नापी जोखी के बारे में तो जान सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए। और अमीन, अब यहाँ बात करेंगे कि अमीन कौन बन सकता है, अमीन बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो थोड़ा अमीन का डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद अमीन के बारे में पढ़ेंगे और उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अमीन किसे कहते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं अमीन हम उस ईमानदार व्यक्ति को कहते हैं। अमीन यहां लिखते हैं कि अमीन हम उस ईमानदार व्यक्ति को कहते हैं। अमीन हम उस ईमानदार व्यक्ति को कहते हैं जो किसी भूखंड को जो किसी भूखंड को ईमानदारी पूर्वक किसी भूखंड को ईमानदारी पूर्वक किसी खास पैमाने पर किसी खास पैमाने पर माप दे। माप दे। थोड़ा यहां जानेंगे इसको। देखिए, अमीन के कई तरह से हम डिफिनेशन दे सकते हैं, कई प्रकार से अमीन का डिफिनेशन हम दे सकते हैं। थोड़ा इस डिफिनेशन को एक बार और पढ़ लेंगे। अमीन किसे कहते हैं। अमीन हम उस समझिएगा, अमीन हम उस ईमानदार व्यक्ति को कहते हैं जो किसी खास भूखंड को ईमानदारी पूर्वक किसी खास पैमाने पर माप दे, हम उसे अमीन कहते हैं। अमीन को ईमानदार रहना जरूरी है। जो अमीन ईमानदार नहीं है उसका मार्केट चलेगा नहीं। इसलिए उस व्यक्ति को सबसे पहले ईमानदारी होना उसके अंदर जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर काफी सारे लोग भरोसा करते हैं और आपके अंदर ईमानदारी ही नहीं होगा तो आपका मार्केट चलने वाला नहीं है। भले आप कितना ही जानकार क्यों नहीं हो जाते हैं, अमीन के, जमीन के, कानून के, सभी चीज के बारे में हो जाइए, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो आपका मार्केट नहीं चल सकता है। आपसे कोई भी नापी करवाए, आपका भाई, आपके बहन, आपके रिश्तेदार, कोई भी कहीं भी नापी करवाने के लिए ले जाता है
तो आपको फंसना नहीं है आपको रिलेशन को देखकर, या आप गैर में भी जाते हैं तो पैसे के लेन देन पर फंसना नहीं है। अमीन वही अभी मार्केट में काफी दिनों से टिका हुआ है जिसके अंदर ईमानदारी है और पैसा के लेन देन पर फंसता नहीं है। इसलिए अगर अमीन चाह दे विवाद को खत्म करना है तो खत्म कर सकता है। अमीन का लक्ष्य ही होना चाहिए कि बड़े से बड़े विवाद हो उसको हम खत्म करें। ये उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि विवाद है उसमें और बड़ा विवाद को बढ़ा दे, वो अमीन नहीं है। अमीन उसको ओरिजिनल अमीन तब कहेंगे जब विवादों को खत्म करके लोगों के सामने एक हीरो बन जाता है, वही ओरिजिनल भी अमीन हो सकता है। इसलिए अमीन बनने के लिए आपके अंदर ईमानदारी भी होना चाहिए और जो भी बात है वो अपने अंदर रखना चाहिए। अब ऐसे बात नहीं है कि हम नापी करते हैं और फिट सब बताते चलते हैं। नहीं, नापी करते समय अमीन को सावधान रहना पड़ता है क्योंकि अमीन के बातों पर लोग काफी ध्यान देता है। इसलिए जब भी आप नापी करने जाइए तो बात आप कोर्ट में बात कीजिए, कोर्ट में बात करें, नहीं तो विपक्ष या पक्ष आपका बात समझ जाएगा तो विवाद हो जाएगा। इसलिए अमीन जो भी बात बोलता है नाप तौल कर बात बोलता है कि मेरे बात से किसी भी व्यक्ति का ठेस ना पहुंचे। इसलिए अमीन को कभी भी बात हड़बड़ी में या बेसोचे हुए बात को नहीं बोलना चाहिए। अमीन यहाँ पे जिसके अंदर ईमानदारी हो और किसी भूखंड को किसी खास पैमाने पर माप दे। खास पैमाने का मतलब होता है कि किसी मुस्तकिल से किसी प्लॉट को ऐसे माप दे कि फिर 5 गो अमीन क्यों ना हो आए, सीमांकन उसको हिलना डुलना नहीं चाहिए। चलिए, अमीन के अंदर गुण क्या क्या होना चाहिए आपको तो बता दिए सबसे पहले कि अमीन के अंदर ईमानदारी रहना काफी जरूरी है। तो अमीन को सबसे पहले अगला क्वेश्चन है कि अमीन के अंदर क्या क्या होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन कि अमीन के अंदर क्या क्या होना जरूरी है, होना जरूरी है। चलिएगा, एक में हम लिखते हैं अमीन को कागज, अमीन को कागजात का ज्ञान होना जरूरी है, का ज्ञान होना जरूरी है। अब मान लेते हैं आप अगर आप अमीन बन गए, आपको दस्तावेज ही देखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, खतियान ही पढ़ने नहीं आता है, देखने नहीं आता है, खाता खेसरा भी आपको पता नहीं चलता है, तो आप अमीन नहीं हो सकते। भरे के टट्टू वाले अमीन है, झोला छाप अमीन है। दो में अमीन को बंटवारा करने आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक। 3 में है अमीन को जमीन के बारे में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि कौन अमीन कैसा है, कौन जमीन कैसा है। यानी काफी सारे इनका गुण हो सकता है, महत्वपूर्ण गुण हम आपको बता दिए। अमीन को ईमानदार रहना जरूरी है, अमीन को कागजात देखने आना चाहिए, दस्तावेज पढ़ने आना चाहिए, खतियान पढ़ने आना चाहिए, या अमीन को बंटवारा करने का ढंग हो, नापी करे तो सही से करे। अब ऐसा बात नहीं है किसी में ले जाके पढ़वा दे, अब दूसरा अमीन है तो वो इधर कर दे, वो ऐसा अमानत नहीं करना है। हम एक बात आपको बोल दिए, अगर आपको अमीन बनना है तो ईमानदारी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा और पढ़ाई दिल और दिमाग से करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही शुरुआत में हम बता दिए कि अमीन हर कोई नहीं बन सकता है। जिसका दिमाग और माइंड
शांत रहेगा वही अमीन बन सकता है, क्योंकि एक एक पॉइंट को कवर करना पड़ता है, एक एक टुटांग को कवर करना पड़ता है। इसलिए अमीन बनना कमजोर चीज नहीं है और अमीन कोई बड़ी चीज भी नहीं है। जो ठान लिया वो कुछ भी कर सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।